भाई प्रजापति, हम लोग उनसे जानेंगे कि भगवान द्वारिका से यहाँ पे कैसे आए थे। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भगवान द्वारिका से यहाँ पे आए कैसे थे। यह डाकोर में एक बोडाना भगत और उसकी पत्नी गंगाबाई पहले से बरसों से यहाँ रहते थे। यहाँ से पैदल द्वारिका जाते थे हर पूनम के लिए, और बढ़ते 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 उसकी उम्र कम हो गई, ज़्यादा हो गई तो फिर इसने भगवान को प्रार्थना की, अब मेरी उम्र बढ़ गई है, हे प्रभु आप स्वयं मेरे साथ डाकोर आओ। एक दिन वो फिर वापस आए। फिर रात को सपने में भगवान आए और उसको बोला ऐसा काम कर, पहले ज़माने में तो कोई साधन नहीं था, तुम गाड़ा लेके आओ, मैं स्वयं तुम्हारे साथ बैठ के आऊँगा। उसकी पत्नी और बोडाना भगत दोनों द्वारका गए यहाँ से गाड़ा लेकर। फिर भगवान बैठ गए और बोडाना भगत चलते चलते शाम को यहाँ डाकोर आ गया। डाकोर से 1 किलोमीटर दूर यहाँ एक थक गए वो बोडाना भगत के, मैं थक गया हूँ गाड़ा चला भगवान के, तुम सो जाओ मैं गाड़ा चलाऊंगा। बोडाना भगत सो गए और भगवान गाड़ा पे बैठ गए। तो वहाँ एक लीमड़ी का कड़वा लीमड़ी का जड़ है, भूल से भगवान का हाथ उसका टच हो गया। फिर सुबह हो गई, भगवान और इधर डाकोर आ गए। फिर सुबह में द्वारिका में जब मंदिर खोला तो भक्तों ने और सब देखा तो भगवान नहीं है, तो गया किधर से। और इसको ये हो गया कि बस ये बोडाना भगत ही डाकोर ले गया है। फिर इसके पीछे 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 डाकोर आए। फिर भगवान यहाँ घूमते में संता गए। फिर ये लोगों ने कहा कि भगवान इधर ही है। फिर इसने एक शर्त रखी, जो उसकी मूर्ति है इसके बराबर हमको सोना दो, हमको तुम्हें यहाँ दे लूँगा। गंगाबाई को उसको मालूम था भगवान पर बहुत श्रद्धा थी। बोला कि मेरी नाकी नथनी, कौन थे? इसकी पत्नी थी, बोडाना भगत की पत्नी थी। वो दोनों ही जाते थे द्वारिका। बोडाना भगत की पत्नी ने बोले मेरे को सब मालूम है, भगवान के बराबर मैं तुमको सुना दूंगा। यहाँ एक उधर एक ताजवा है, उसके लिए उसकी नाकी नथनी रख दे, एक बाजू भगवान रख दे, नथनी का वजन ज्यादा होगा। फिर वो लोग चले गए। तो यहाँ से डाकोर